गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आप सबको आज क्लास 10 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव जो अच्छे हम लाए हैं। तो आप सबको आज केमिस्ट्री का क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप सब ध्यान से क्या कीजिएगा, देखिएगा। देखिए, केमिस्ट्री क्लास 10 है आपका। पहला क्वेश्चन है कैथोड के बारे में हमें पढ़ना है। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? नो इलेक्ट्रॉन। पूछेंगे कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? नो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आप जानते हैं कि संकेत क्या होता है? ई। क्या होता है? नो ई। तो आपसे पूछेंगे रे नो कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो बोलना है आपको सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम सूचित करते हैं ई से। किससे सूचित करते हैं? नो ई से। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? नो ऋणात्मक। तो आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, बता रहे नो कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं? तो बोलना इलेक्ट्रॉन। क्या उपस्थित होते हैं? नो इलेक्ट्रॉन। फिर से देखो, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इसका आंसर लिखना है आपको इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है इससे सूचित करते हैं। इलेक्ट्रॉन को किससे सूचित करते हैं? नो इससे सूचित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे पावर जो है माइनस ऋणात्मक होती है, इसे इससे सूचित करते हैं। तो आप आते हैं नो 2 नंबर क्वेश्चन पे। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उत्तर देना ऊष्माक्षेपी। क्या देना है तुम्हें? नो ऊष्माक्षेपी। आपसे क्वेश्चन है, आपसे यह सवाल है 2 नंबर का। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बोलना नो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? नो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपसे श्वसन, देखो श्वसन आप जानबे करते हैं नो कि ऑक्सीजन जो है हम सब ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन को जब ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? नो छोड़ देते हैं। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आज 3 देखो क्या है? CuO, जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। CuO को बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 है हाइड्रोजन। ये दोनों मिलके अभिक्रिया कर रहा है। रिएक्शन किया, क्या हुआ? Cu प्लस क्या बन गया? H2। किस प्रकार की अभिक्रिया है? नो ये उपचयन अभिक्रिया है। आपको ऑप्शन पे मिलेगा ऐसा, इसलिए आपको ये आंसर क्या होगा? नो उपचयन अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा? नो उपचयन अभिक्रिया बोला जाएगा। आपसे पूछेंगे कि कॉपर, देखो कॉपर का सूत्र क्या है? Cu बोलना। कॉपर का लैटिन नाम क्या है? कुप्रस बोलना। पूछेंगे रे CuO है, कॉपर है सर। कॉपर आप जानबे करते हैं विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? नो सुचालक होता है। सुचालक उसे कहते हैं जो सर एक सिरे से दूसरे सिरे में आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर सके, उसे आप क्या बोलेंगे? सुचालक बोलिएगा। और जो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ना प्रवाहित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलेंगे? कुचालक बोलेंगे। तो आपको यह बात हमेशा ध्यान रखना है। तो पूछेंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, तो क्या बना? नो Cu प्लस H2। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण मतलब फेराव, यानी कि अदला बदली जो करता है नो, उसी को हम स्थानांतरण कहते हैं। आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं नो विद्युत संयोजी। क्या कहलाते हैं? नो विद्युत संयोजी कहलाते हैं। आपसे पूछेंगे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी कहलाते हैं। आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो बोलना श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो बोलना सर श्वेत होता है, जिसको हम व्हाइट कहते हैं, उजला कहते हैं, जो कि 7 रंगों से मिलकर ये सब बनता है नो। तो आपको यह याद रखना है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो बाबू श्वेत होता है। कैसा होता है? नो श्वेत होता है।
6 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कहता है, लोहे से जिंक को लेपित करने को क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। रे हम सब जो है ना लोहा को जिंक से अर्थात लोहा को जंग से बचाने के लिए हम किसकी लेप चढ़ाते हैं, जिंक की लेप चढ़ाते हैं। और उस लेप से चढ़ाते हैं ना ताकि हमारा जो लोहा है, हम सब घर समय ग्रिल जो है पानी से उसमें बार बार पानी पड़ता है, सड़ता है, तो इससे बचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जिंक का। जिंक का लेपित अर्थात जिंक का जब लेप चढ़ाएंगे ना उस पे जंग नहीं लगेगा। लोहे से जिंक को लेपित करने को क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। और इंग्लिश में इसे ही बोलेंगे गैल्वेनीकरण को और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं यशद लेपन। क्या बोलते हैं, यशद लेपन। आपसे पूछेंगे लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। और इसे ही बोलेंगे हम सब यशद लेपन कहते हैं। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है, 7.0 से लेके 7.8 तक के काम करता है। आपसे पूछेंगे हमारे शरीर में पीएच जो है एक मान है जिसे पावर हाउस भी कहते हैं हम सब। तो हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो आपको आंसर देना है 7.0 से लेके 7.8 तक कार्य करता है। 8 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, उष्मा के द्वारा, किसके द्वारा, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं हम उसमें वियोजन कहते हैं। आपको अगले वीडियो में जो इससे पहले वाले वीडियो बताए थे उसमें वियोजन, संयोजन, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन ये सब हम आपको पढ़ा दिए। अगर आपको ये समीकरण समझना है तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट 1 और पार्ट 2 वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको वह समीकरण क्या करेगा, रिएक्शन जो है बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, कौन संतुलित है, कौन असंतुलित है, कौन नियम से बना है, सारा हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में छोड़े हैं। तो आप उसको अगर आपको यह समीकरण समझना है कि यह वियोजन क्या है, संयोजन क्या है, द्विविस्थापन क्या है, उभय विस्थापन क्या है, ये सब आपको वो वीडियो पहले देख लेना है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि समीकरण रिएक्शन कैसे करवाते हैं और कौन बैलेंस है और कौन नहीं बैलेंस है। तो आपको उष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को हम कहते हैं उष्मा वियोजन, अर्थात उसमें वियोजन कहते हैं इसको। 9 नंबर देखो क्वेश्चन है आपका, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी का मतलब है कि गर्मी को अपने अंदर अवशोषित कर लेना। क्या कर लेना, अपने अंदर अवशोषित कर लेना, उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेना, यह सब तुम्हारा क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पूछेंगे आपसे कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिसको एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे हम क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आज देखिए, आज आपको हम फास्ट रिवीजन करवा रहे ताकि समय के देखते हुए कि ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्या कर सके, रिवीजन कर सके। तो आपको चलते सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है तो बोलना है पीला। पूछेंगे सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो आपका बोलना है पीला। आपको यह पता है सिल्वर अर्थात चांदी को कहते हैं इसका सूत्र है Ag। क्या नाम है Ag। पूछेंगे सिल्वर का संकेत क्या है, यह सूत्र, तो बोलना सर Ag। पूछेंगे चांदी का लैटिन नाम, तो बोलना अर्जेंटाइम। क्या बोलना है तुम्हें, अर्जेंटाइम। आपको यह है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है बाबू, तो पीला होता है। कैसा होता है पीला होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। आपसे पूछेंगे वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है, धीमी। क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, जिसको बोलेंगे धीमी। क्या बोलेंगे बाबू, धीमी बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, देखिए क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है
अभिकारक। अब देखो जो भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं, जो बन के तैयार होता है हम उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। आपको हम कई समीकरण बताए हैं, ये सब सारा क्वेश्चन आपका जो है रिएक्शन में बताए हैं। रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर 1 केमिस्ट्री 10 में, क्लास 10 में यह बताया गया है कि कौन प्रतिफल है, कौन आपका उत्पाद है, कौन अभिकारक है, किसको हम कहते हैं, सारा उसमें डिटेल आपको दिया है। तो आप जब तक वह नहीं पढ़िएगा ना, तो आपको हम क्यों कोई भी देंगे रिएक्शन बनाने, आप उसमें थोड़ा न थोड़ा मिस्टेक करिए। क्यों? क्योंकि आपका बेसिक जो है ना कमजोर है, इसलिए आपको वह देखना वीडियो जरूरी है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले हम पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। पूछेंगे जो भाग ले रहा है उसको बोलेंगे अभिकारक, जो बन के तैयार हुआ उसको बोलेंगे प्रतिफल या उत्पाद बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर है, देखो आ गया 13 नंबर। समीकरण 2H2 + O2 रिएक्शन करवा रहे हैं तो जल बन रहा है, H2 है एक क्या संयोजी अभिक्रिया। आपको हम संयोजी अभिक्रिया का क्या बताते हैं? फार्मूला, इसको ए बोलेगा, इसको बी बोलेगा, दोनों अभी अलग अलग है, इधर आके क्या हो गया, दोनों जुट गए। ये दोनों देखो हम आपको बताए थे कि रेनो ये एक फ्रेंड ए बी फ्रेंड, ए फ्रेंड बी फ्रेंड, दोनों अलग अलग था, लड़ाई झगड़ा हुआ किसी कारण और इधर आके दोनों क्या हो गया, एक साथ हो गया। ये जो एक साथ ये भी हुआ इसको बोलेंगे हम संयोजन। क्या बोलेंगे? संयोजन। यही क्वेश्चन को हम अगर है उल्टा के पूछेंगे, ए बी ऐसे दोनों साथ था, इधर से अलग अलग हो गया दोनों, जब दोनों अलग अलग हो गया ना तो हम इसको क्या बोलेंगे? वियोजन। क्या बोलेंगे बाबू? वियोजन बोलेंगे। दोनों अलग अलग था, साथ हुआ, संयोजन बोलना। दोनों अभी देखो यहाँ क्या है, साथ है, इधर आके अलग हो गया, इसको वियोजन बोलेंगे। और इसी को क्या बोलेंगे जानता है? प्रतिफल। इसी को बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? प्रतिफल या उत्पाद। इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे हम? अभिकारक। इसी को बोलेंगे। जो देखो ये भाग ले रहा है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा, बन के तैयार किया हुआ H2 जिसे प्रतिफल बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जो बन के तैयार हो प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया ZnO + CO। देखो जिंक ऑक्साइड प्लस का CO जो है तुम्हारा यह देखो इसको बोलते हैं CO है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह बहुत खतरनाक गैस है CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हम सब श्वसन के बाद उसको छोड़ते हैं, गाड़ी के धुआं से, चूल्हा से, अन्य प्रकार से जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके सामने में यह CO जो है बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक विषैली गैस है। ये जानता है कहाँ से तुम्हें प्राप्त होता है? तुम टायर जलाएगा उससे CO गैस निकलेगा, चाम जलाएगा उससे CO गैस निकलेगा, उसके बाद में लेड जलाएगा उससे, तो अन्य प्लास्टिक जलाएगा उससे CO गैस निकलता है। और CO गैस इतना खतरनाक है, अगर आपके पास वो जल रहा है ना तो वह धुआं जब निकल के वायुमंडल में क्या करेगा, ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देगा, वह फैल जाएगा, और जब वह श्वसन ग्रहण करिएगा तो आपको वह हानि पहुंचाएगा नहीं। तो आपसे पूछेंगे अभिक्रिया देखो ZnO + CO रिएक्शन करवा रहे Zn + CO2 में कौन सा उपचयित है? तो बोलिएगा सर ZnO उपचयित है। ZnO देखो काम कर रहा है। तो आपसे पूछेंगे अभिक्रिया ZnO + CO में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो Zn + CO2 में कौन सा उपचयित है? उपचयित का नाम बोलना है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड ZnO बोलते हैं। जिंक ऑक्साइड का हम सब और उपयोग करते हैं, जिससे मान ले ये रासायनिक पदार्थ है, इसको चूहा सबको मारने में भी जिंक फॉस्फेट, जिंक ऑक्साइड इस सब का इस्तेमाल हम सब बहुत करते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है कि आपको सीधा ही क्वेश्चन रखना है कि अभिक्रिया ZnO + CO जो दोनों मिलकर रिएक्शन करेगा, Zn + CO2 में कौन सा उपचयित है? तो आपको आंसर बोलना है ZnO, जिसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड। आज आप 15 नंबर में देखो क्या कहता है, भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको बोलना है उपचयन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। आपको बोलना है भोजन का पचाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको आंसर देना है उपचयन अभिक्रिया है। 16 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कहता है,
अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान, आयनों मतलब हम आपको बताए थे जिसपे धन आयन हो ऋण आयन हो, जिसपे पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जिसपे धन और ऋण आयन हो, उसका कह रहा है कि आदान और प्रदान अर्थात अदला और बदली कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन कहलाती है। ये दोनों एक समीकरण बनाने का नियम है। द्विविस्थापन, एकल विस्थापन, ये सब हम बता चुके हैं। तो अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाती है नुनो, क्या कहलाती है? द्विविस्थापन कहलाती है। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन आपसे, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो क्या प्रदान करते हैं? H आयन। क्या प्रदान करते हैं? नो H आयन। ये प्लस है, ये धनात्मक है आयन, इसी को हम बोलते हैं नो। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H आयन। अम्ल की बात आया तो अम्ल की कुछ चर्चा कर लेते हैं। अम्ल का स्वाद देखो खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। हमारे भोजन को पचाने में भी अम्ल हमें क्या करता है? मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर भी जो है ना स्टोमच में, उदर में नो HCl है। HCl जो कि हमारे भोजन को पचाता है। HCl का पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? नो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके बाद हमारे और सारे अम्ल हैं, जैसे नो H2SO4 हम अम्लों का राजा कहते हैं। यह बहुत खतरनाक अम्ल है नो H2SO4। तो आपको अभी क्वेश्चन पे याद रखना है, जब हम चैप्टर पे जाएंगे तो आपको अम्ल के बारे में और विस्तार से बताएंगे। तो सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते, जितने भी अम्ल है सब जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? H आयन प्रदान करता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, जो चूना है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो बोलना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको CaO बोलेंगे। रेनो चूना जो है आप सब देखे होंगे दीपावली के समय घर सब में पोतते हैं, घर में लगाते हैं चूना को। आप देखिएगा ध्यान से, जब चूना में हम पानी डालते हैं नुनो तो वह कैसा रंग प्रदान कर देता है? दूधिया रंग प्रदान करता है। वह तुरंत रिएक्शन कर लेता है। और चूना को हम सब घरों में पोतने के भी निर्माण करते हैं। आपसे क्वेश्चन है चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बोलना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम बोलना है? चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaO बोलना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH बोलना है। हाइड्रा लगल है, ध्यान से आपको ध्यान से सब छोड़कर सीधा याद रखना है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको बोलना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद रखना है। पूछेंगे कभी भी बता चूना जल को जब हम पानी में डालते हैं नो रिएक्शन करता है तो वह हमें कैसा रंग प्रदान करता है? तो दूधिया रंग प्रदान करता है नो। अच्छा, कली चूना का सूत्र CaO भी होता है नो, CaO, और चूना पत्थर का अलग सूत्र है नो। ये सब देखो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो चूना जल का हम रासायनिक नाम बोलेंगे तो आपको बोलना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलना है। हम देखो 19 नंबर क्वेश्चन आपका बेकिंग पाउडर। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, कई बार एग्जामों में पूछा है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको ये याद रखना है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है नो? NaHCO3 जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं नो। आपसे पूछेंगे बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो NaHCO3 बोलना। आज आपको क्वेश्चन हम यही तक, जो कि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। आप इसको ध्यान से देखकर एक बार दो बार ना समझ आवे तो देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों सबको क्या कर दीजिएगा, शेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये क्या है नो पहले और वह भी कुछ क्या कर सीखे। तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और क्या करना नो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में हमेशा भेजते रहना, ताकि हम ये पता चले कि आपने क्या सीखा ना सीखा। कोई त्रुटि है तो तुम मैसेज करना, ताकि हम फिर तुमको अगला वीडियो में समझाने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आज यहीं तक नो, धन्यवाद।